तो प्यारे साथियों, आज हम आपको 12th बोर्ड के लिए, जो इस बार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12th का एग्जाम देंगे, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। शुरू से अंत तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखो भैया, आपको घबराना नहीं है, एकदम टेंशन लेना नहीं है, खूब ईमानदारी से आपको अभी भी मेहनत करना है। तो आइए, 12th बोर्ड का जो है हम लेकर आए हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, चाहे एनी अदर बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम ये लेकर आए हैं। और देखिए क्या है ये चीज, ऑब्जेक्टिव का सेशन है, जिसमें हम 3 चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग सॉल्यूशन का करेंगे, सेकेंड चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का करेंगे, और थर्ड में केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी की करेंगे। यानी टोटल हम लोग यहाँ पर 3 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन को। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बस इसी तरह से अपना प्यार, सपोर्ट, सहयोग बनाए रखिए, आशीर्वाद देते रहिए, है ना। हम होंगे कामयाब एक दिन, तो हम लोग कामयाब होंगे और ज़रूर होंगे। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम विलियन की बात करेंगे, विलियन, तो विलियन में 2 चीज आप याद रखना। विलियन एक प्रकार का शरबत होता है। शरबत जैसे आप बनाते हो तो कहते हो सर जी पानी लीजिए या चीनी लीजिए, यानी पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी ना है, पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी। तो पानी में चीनी घुलता है तब ना शरबत बनता है। तो पानी घुलाता है, पानी का काम क्या है? घुलाना, तो कहेंगे घुलाता है, समझ लो। चीनी का काम होता है घुलना, तो कहेंगे चीनी घुलता है। और जो घुलाता है ना, उसको तो हम लोग क्या कहते हैं? जो घुलता है उसको कहते हैं जो घुलाता है विलायक यानी सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं साथियों। और जो घुलता है उसको कहते हैं विलय यानी सोल्यूट कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट हो गया। यानी विलियन में 2 चीज होता है, 2 अवयव होगा। एक को हम लोग कहेंगे विलायक, एक को हम लोग कहेंगे विलायक, और दूसरा को कहेंगे विलय। यानी इंग्लिश में जान लो, सॉल्वेंट मतलब होता है विलायक, सोल्यूट मतलब होता है विलय। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन विलायक है, कौन विलय है? तो विलायक का उदाहरण याद रखना, जल, जल, जल। विलय में चीनी आप ले सकते हो, यूरिया ले सकते हो, नमक ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो। ये आपका याद रखना। जब ये देखो लाइन कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये अच्छा से दिखेगा, इसलिए इधर उधर नहीं करने का, पूरा ध्यान से समझने का। अब साथियों, जब हम लोग यहाँ हम लोगों को पूछेगा द्विअंगी विलयन के बारे में, द्विअंगी विलयन के बारे में, तो द्विअंगी विलयन में हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन होता है इंग्लिश में, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन देखो, द्विअंगी मतलब 2 अवयव, यानी वैसा विलयन जिसमें केवल कितना अवयव हो? 2 अवयव हो। और जिस विलयन में 2 अवयव रहता है उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। आप इन बातों को याद रखेंगे। 2 अवयव वाला, जैसे पानी ले लो और चीनी ले लो, दूसरा ले लो पानी ले लो और नमक ले लो। दूसरा यहां से क्वेश्चन आएगा आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड, आणविक द्रव्यमान यानी मोलर मास, आणविक द्रव्यमान यानी मोलर मास। और मोलर मास निकालने पूछ सकता है, तो आप डायरेक्ट याद ही कर लीजिए। ग्लूकोज का पूछेगा तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसका द्रव्यमान होता है 180 ग्राम। उसी तरह अगर आप पूछोगे चीनी का बताओ, तो चीनी का होता है C12H22O11, इसका हो जाएगा 342 ग्राम। अगर नमक का पूछेगा, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, इसका होगा तो बोलना 58.5 ग्राम। उसके बाद अगर आपको यूरिया का पूछेगा, यूरिया का, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, इसका 60 ग्राम होता है। ये आप आणविक द्रव्यमान याद रखना, आणविक द्रव्यमान याद रखना, ये सभी का आणविक द्रव्यमान है, इसको याद रखें। आणविक द्रव्यमान से यहाँ पर मोल जब भी आपको कहेगा निकालने, मोल निकालने, तो मोल निकाल लेना। मोल बराबर फॉर्मूला होता है W/M,
यानी ये होता दिया गया द्रव्यमान, ये होता आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान से आप मोल आराम से निकाल सकते हो। जैसे 8 ग्राम मीथेन है तो पूछेगा 8 ग्राम मीथेन में मोल निकालो कितना होगा, तो दिया गया द्रव्यमान W बराबर है 8 ग्राम। और जब मीथेन का मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम, कितना होगा 16 ग्राम। तो N बराबर फार्मूला लगा लो, W/M हो जाएगा 8 ग्राम बटे हो जाएगा 16 ग्राम, 8 दूना 16, 1/2 यानी 0.5 मोल। तो मोल ऐसे आपको निकालना है। उसके बाद आ जाइए मोलरता पर। जब आप मोलरता की बात करेंगे तो मोलरता का यूनिट पूछता है, यानी मोलरिटी का। मोलरिटी का यूनिट पूछेगा तो बोलिएगा मोल प्रति लीटर। और मोलरता याद रखिएगा ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन ताप पर डिपेंड करता है, कौन ताप पर डिपेंड नहीं करता है। तो मोलरता ताप पर निर्भर करता है, बाद बाकी नॉर्मलता भी करता है। जिसके फॉर्मूला में आयतन आ जाए तो समझ लो वो ताप पर निर्भर करता है। छोटा सा वीडियो है, मेरा चेहरा नहीं भी दिखे तो आपको सब कुछ दिख रहा है ना, आपको मटेरियल दिख रहा है ना, क्योंकि लाइन कट गया है, नहीं कट गया है। उसके बाद आपको मोललता पूछेगा तो मोललता याद रखना, मोललता यानी मोललिटी, मोललिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। और ये जो है मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी मोललिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद आ जाओ नॉर्मलता। नॉर्मलता ताप पर निर्भर करता है, नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी जो है ताप पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और जब इसका यूनिट की बात करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। देखना भैया, इसका यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हो गया। अब जब आप बात करेंगे आगे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज की इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन विलय का विलायक का अलग निकालेगा। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से लिखते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं XA बराबर, A मतलब विलय के लिए, Na बटे Na प्लस Nb। अगर XB का मान कहेगा निकालने तो Nb बटे Na प्लस Nb हो गया। जब दोनों को निकालें, दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो विलियन का मोल प्रभाज होगा, और विलियन का मोल प्रभाज 1 के बराबर होता है। याद रखना इस बात को। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और मोल प्रभाज का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होता है, तो लिखेंगे नो यूनिट, इसका कोई इकाई नहीं होता है। उसके बाद आ जाओ भाई अनुसंग गुणधर्म से क्वेश्चन रहेगा। अनुसंग गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, पहला होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक का अवनमन, चौथा होता है प्रसारण दाब। 4 को होता है। तो एक को कहते हैं डेल PS, दूसरा को कहते हैं डेल TB, तीसरा को कहते हैं डेल TF, और चौथा को बोलते हैं पाए। यही 4 आपका प्रसारण सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इन चारों में से कोई भी दिया रहेगा, नाम जान लो। यह है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यह है क्वथनांक का उन्नयन, यह है हिमांक का अवनमन, और यह है प्रसारण दाब। ये चारों रहेगा तो समझ लो अनुसंग गुणधर्म है। अगर ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी KB दे देगा, KF दे देगा, तो ये सब कहिएगा नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत? तो चलिए फिर आज यहीं तक रहने दोगे, यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम अगले वीडियो में हम आपको इससे आगे पढ़ाएंगे। रहने दीजिए यहीं तक, फिर मिलते हैं।